हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है सेल्फलेस। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी उम्र काफी ज्यादा होती है और वह काफी अमीर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था और जब वह अपना वॉलेट चेक करता है तो उसे उस वॉलेट में से एक कार्ड मिलता है जिसके पीछे लिखा था दे कैन हेल्प यू और उस पर एक नंबर भी लिखा हुआ था। बाद में उस नंबर को कांटेक्ट करके उस जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है। यहाँ पर डॉक्टर उस अमीर आदमी से कहता है कि बहुत ही जल्द आपकी बॉडी मर जाएगी और डॉक्टर की इस बात को सुनकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है, तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। इस पर डॉक्टर कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में और मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। इस पर वह अमीर आदमी हैरानी के साथ डॉक्टर से पूछता है कि तुम मुझे कैसे बचा सकते हो। इस पर डॉक्टर कहता है ये सब कुछ हम एक प्रोसेस से करेंगे, हम तुम्हारी सोल को एक दूसरी बॉडी में डाल देंगे, मतलब कि उसकी सोल दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी और ऐसा करने से तुम्हारे सोल को एक नया रूप और एक नई पहचान मिल जाएगी और जब तुम्हारी सोल उस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी तो तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। वह आदमी हैरानी के साथ डॉक्टर से पूछता है कि इसके लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब वह डॉक्टर उससे कहता है कि ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है क्योंकि तुम बहुत ही काम के इंसान हो, तुम ऐसे इंसान हो जो इस दुनिया में रहकर बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है और हम ऐसे लोगों को ये मौका बिल्कुल भी नहीं देते हैं जो कि यूजलेस हों। हमारे रूल्स के अनुसार ये मौका सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि अपने दम पर इस दुनिया को बदलने का हौसला रखते हैं। ये सारी बातें बताते हुए वो डॉक्टर उस आदमी को एक बॉडी दिखाता है और इसी बॉडी के अंदर उस आदमी की सोल को ट्रांसफर किया जाएगा और तभी हम देखते हैं कि इस बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है। ये देखने के बाद वो आदमी उस डॉक्टर से पूछता है ये क्या, ये तो हिल रही है, यानी ये आदमी अभी जिंदा है। यहाँ पर डॉक्टर उस आदमी से कहता है कि नहीं, ये आदमी जिंदा नहीं है, ये तो लैब में बनाई गई एक नई बॉडी है, इस बॉडी की अपनी कोई भी पहचान नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर उस अमीर आदमी को टाइम देते हुए कहते हैं आप अच्छे से सोच लीजिए कि आपको इस काम को करवाना है कि नहीं, यदि आपको ऐसा करना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। उसके बाद वो अमीर आदमी वहाँ से निकलता है और सीधे अपने घर पहुँचता है और यहाँ पर आकर वह अपनी बेटी से मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस आदमी की बेटी अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसकी बेटी उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि उस लड़की के डैड ने यानी उस अमीर आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की देखरेख में ही निकाल दी थी और अपनी बेटी के लिए उसने कुछ भी नहीं किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लड़की को यानी उस अमीर आदमी की बेटी को बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो अपने डैड की कोई भी बात नहीं सुनती है। अब अपनी बेटी से दुखी होकर वो अमीर आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि इस आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी और तभी उस आदमी को एक हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया जाता है। और अब यहाँ पर ये अमीर आदमी इस बात को डिसाइड कर लेता है कि अब वह डॉक्टर की बात मानेगा और अपनी सोल को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करवाएगा क्योंकि उस अमीर आदमी को आगे बढ़ना था और आगे बढ़ने के लिए उसे एक नई जिंदगी की आवश्यकता होती है। और फिर अब उसे नई जिंदगी चाहे उसके इस बॉडी में मिले या किसी दूसरी बॉडी का रूप लेकर के मिले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सब काम करने में अगर उसकी दौलत, शोहरत और उसकी इज्जत भी चली जाती है तो भी उस आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब प्रोसेस करने से पहले इस आदमी को हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर के एक कब्रिस्तान में जाता है और वहाँ जाकर के उस बॉक्स को जमीन के अंदर गाड़ देता है। ये सब करने के बाद वह लंच पर जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस आदमी की तबीयत एक बार फिर से खराब हो जाती है। लेकिन इस बार ये अमीर आदमी हॉस्पिटल ना जाकर के उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने उसको उस प्रोसेस के बारे में बताया था। यहाँ पर अमीर आदमी अब उस लैब में आ जाता है जहाँ पर उसे एक नई बॉडी मिलने वाली थी। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर इन सभी प्रोसेस से पहले उस आदमी को कुछ जरूरी बातें बताते हैं। इस प्रोसेस के दौरान आपके पास कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मशीन एक काफी बड़ी मैग्नेट है और यदि कोई भी मेटल की चीज इसके अंदर चली जाएगी तो ये पूरी मशीन खराब हो जाएगी और इस वजह से ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अब इन सभी प्रक्रियाओं के बाद यहाँ पर उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इस आदमी की सोल नई बॉडी में सही सलामत आ जाती है। यहाँ पर वह एक नए रूप के साथ अपनी आंखों को खोलता है और यहाँ पर डॉक्टर उससे कुछ समय के लिए आराम करने के लिए बोलते हैं और यहाँ पर डॉक्टर उस आदमी को एक नई पहचान के रूप में उसका नाम एडवर्ड रख देते हैं और यहाँ पर अब उसकी पुरानी पहचान पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी।
क्योंकि दुनिया की नज़रों में अब वो अमीर आदमी मर चुका था। लेकिन वो आदमी जैसे ही इस नई बॉडी में आता है उसे अजीब तरीके से विजन्स आने लगते हैं और इस विजन को कम करने के लिए डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देते हैं। उसके बाद हमें 1 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन अभी भी एडवर्ड पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था और इसी वजह से डॉक्टर एडवर्ड को कुछ और भी मेडिसिन देता है और इन दवाइयों को उसे हर एक दिन लेना होगा। अगर एडवर्ड इन दवाइयों को रोज नहीं लेगा तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था। लेकिन इतनी जरूरी दवाइयाँ डॉक्टर उसे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए ही देते हैं। यहाँ पर एडवर्ड डॉक्टर से पूछता है कि इतनी जरूरी दवा होने के बावजूद तुम मुझे सिर्फ 7 दिन की दवा क्यों दे रहे हो। एडवर्ड की बातें सुनकर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, 7 दिन के बाद मैं तुम्हें दोबारा से ये दवाइयाँ दे दूंगा, लेकिन मिलने की जगह मैं डिसाइड करूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि एडवर्ड अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करने लग गया था, जहाँ पर उसके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं और वह क्लब में जाता है, पार्टियों में जाता है और काफी ज्यादा एंजॉय करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं और इन सभी के चक्कर में वह एक दिन अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसे इतना ज्यादा बुरा साइड इफेक्ट होता है कि उसे कोई नॉर्मल विजन्स नहीं बल्कि काफी हैवी विजन्स आने लगते हैं। यहाँ पर इस विजन में वह चीजों को साफ साफ और बहुत ही करीब से देख सकता था। एडवर्ड अपनी इस विजन में एक लेडी और उसके साथ उसकी एक बच्ची को देखता है और उनके पीछे वह एक वाटर टावर को भी देखता है। एडवर्ड ये सारी बातें जाकर अपने उस डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर जब एडवर्ड की बातें सुनता है तब उससे कहता है कि एडवर्ड ये तुम क्या कर रहे हो, इस बात को तुम इतना हल्के में मत लो, अपनी मेडिसिन को टाइम पर लिया करो, स्किप मत किया करो, ताकि तुम्हें आगे से किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना करना ना पड़े। या तो तुम मेरी बात मानो और कुछ दिन के लिए आराम करो या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाओ। अब यहाँ पर एडवर्ड भी डिसाइड कर लेता है कि उसे घूमने के लिए कहीं बाहर जाना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्ड उस विजन के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा होता है कि बार बार उसके सामने वो वाटर टावर ही नजर आ रहा होता है, इसलिए वह उस वाटर टावर को गूगल पर सर्च करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे वाटर टावर की वो जगह मिल जाती है और उसकी लोकेशन को सर्च करके वहीं पर जाने का फैसला करता है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वह उसी कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पर उसने उस बॉक्स को दफन किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और कुछ कार्ड्स होते हैं। एडवर्ड उसे लेकर के सीधे उस जगह पर पहुँच जाता है और ये जगह बिल्कुल ही वैसी थी जैसा कि उसे विजन्स में दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आकर वह देखता है कि इस वाटर टावर के पास एक घर भी है। एडवर्ड उस घर के पास जाता है और वहाँ पर जाकर दरवाजे पर नॉक करने लग जाता है, क्योंकि एडवर्ड उस जगह के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड देखता है कि उस घर पर तो कोई भी नहीं था, इसलिए वह पीछे के रास्ते से घर के अंदर एंटर कर जाता है और पूरे घर में इधर उधर देखने लग जाता है। और यहाँ पर एडवर्ड को अपनी खुद की ही एक तस्वीर नजर आती है और जब एडवर्ड वहाँ पर अपनी ही तस्वीर देखता है तब वह समझ जाता है कि डॉक्टर ने उसकी सोल को इस आदमी के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसको एडवर्ड ने उस विजन में देखा था। वो लेडी वहाँ पर आते ही एडवर्ड के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और एडवर्ड जैसे ही पीछे टर्न होता है तब वो लेडी उसको शूट ना करके उसके गले लग जाती है और रोने लग जाती है। वो लेडी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि एडवर्ड उसका हस्बैंड होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और एडवर्ड को अपने साथ ले जाने लग जाते हैं और यहीं पर उस डॉक्टर का भी एक आदमी आ जाता है। तो एडवर्ड उससे पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो लेडी मुझे अपना हस्बैंड क्यों कह रही है और मेरी पिक्चर्स उस घर में क्यों लगी हुई हैं, इसलिए मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अब यहाँ पर डॉक्टर का आदमी एडवर्ड को सब कुछ सच सच बता देता है। वह उसे बताता है कि उस आदमी को अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और इसी वजह से उस आदमी ने अपनी बॉडी को हमें बेच दिया था। ये बातें सुनकर एडवर्ड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और यहाँ पर एडवर्ड डॉक्टर के उस आदमी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया है, ऐसा तुम लोगों को नहीं करना चाहिए था, ऐसा तुम लोग किसी के साथ कैसे कर सकते हो, किसी की मजबूरी का फायदा ऐसे नहीं उठाना चाहिए। ये सारी बातें कहते हुए एडवर्ड डॉक्टर के आदमी को मारने लग जाता है और उसके बाद उस लेडी को वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड उस लेडी को सच्चाई नहीं बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। उसके बाद एडवर्ड और वो लेडी अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जाते हैं और वो बच्चे जब एडवर्ड को देखती है तो उसे अपना पापा समझती है और खुशी के मारा जाकर के उसके गले लग जाती है। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलकर एक होटल में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्ड इस टेक्निक के बारे में सर्च करता है कि आखिर इस टेक्निक का क्रिएटर कौन है, किसने इस प्रोसेस को बनाया है। सर्च के बाद यहाँ पर एडवर्ड को ये पता चलता है कि जिस आदमी ने इस प्रोसेस को बनाया था उस आदमी की अब तो मौत हो चुकी थी। यहाँ पर एडवर्ड एक चीज नोटिस करता है, इस आदमी को अपने चश्मे पर 2 बार टैप करने की आदत थी और सेम यही आदत उस डॉक्टर में भी थी जिसने इस प्रोसेस को एडवर्ड के साथ किया था।
और ये सब चीजें देखने के बाद एडवर्ड यहाँ पर समझ जाता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जिसने इस सीन को क्रिएट किया है वो वही है। और अब इस डॉक्टर के पास एक नई बॉडी है। इस डॉक्टर ने अपने सोल को किसी दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया हुआ है। और यहाँ पर एडवर्ड को उस डॉक्टर की वाइफ के बारे में भी पता चलता है, इसलिए वह फौरन अब उस डॉक्टर की वाइफ से मिलने के लिए जाता है, उसके बारे में पता लगाने के लिए। यहाँ पर एडवर्ड उस लेडी से पूछता है कि क्या आपके हस्बैंड आपसे मिलने के लिए आते हैं, और अगर आते हैं तो कब कब आते हैं। इस बात पर वो लेडी एडवर्ड से कहती है कि वो अक्सर मुझसे मिलने के लिए आते हैं। इसलिए एडवर्ड वहीं पर रुककर डॉक्टर के आने का वेट करने लग जाता है। और जब वो डॉक्टर वहाँ पर आता है तब एडवर्ड उस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे कहता है कि मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है, मुझे और भी दवाइयाँ दो। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर के कुछ आदमी आ जाते हैं और वो एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए अब एडवर्ड को यहाँ से जाना ही पड़ता है और एडवर्ड को दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं। और अब एडवर्ड यहाँ पर उस लेडी के पास आता है और उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी में कोई और हूँ। एडवर्ड की बात सुनकर वो लेडी इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर एडवर्ड भी यहाँ से निकलकर सीधा अपने कलीग के पास आ जाता है ताकि वो इस मुश्किल से निकलने की कोई सहायता ले सके और साथ ही उस लेडी की भी कुछ हेल्प कर सके। वो इन दोनों माँ बेटी को यहाँ से कहीं बाहर भेज सके ताकि ये दोनों अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकें। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड का नया चेहरा और नई बॉडी होने की वजह से उसका कलीग उसे नहीं पहचानता है और उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्ड अपने कलीग को कुछ ऐसी बातें, ऐसे सीक्रेट बताता है जो कि सिर्फ उन दोनों के ही बीच होती हैं। ये सब सुनने के बाद में उस कलीग को ये विश्वास हो जाता है कि वो एडवर्ड के रूप में उसका वही दोस्त है। क्योंकि एडवर्ड को रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो अपने कलीग के घर पर ही सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड को अपने कलीग का बच्चा भी वहाँ पर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके कलीग के इस बच्चे की मौत तो बहुत पहले हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के ऊपर भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। ये बात एडवर्ड सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर के आदमी आ जाते हैं। अब एडवर्ड उसका ध्यान भटकाने के लिए वह यहीं पर रुक जाता है और वो उस लेडी और उसकी बच्ची को अपने कलीग के साथ कहीं बाहर भेज देता है। उसके बाद हम देखते हैं जब डॉक्टर के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं तब एडवर्ड भी वहाँ से किसी तरीके से छुपकर बाहर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड का कलीग उसे मिलने आता है और उसे बताता है कि डॉक्टर के आदमियों ने उस लेडी और उसकी बच्ची को पकड़ लिया है। और अपने कलीग की बातें सुनकर एडवर्ड को उस डॉक्टर पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन एडवर्ड ये नहीं जानता था कि वो डॉक्टर उसे कहाँ पर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर एडवर्ड को एक आइडिया आता है। वो उस डॉक्टर का पता लगवाने के लिए अपनी मेडिसिन लेना बंद कर देता है ताकि उसको वो विजन्स आने लगे और उस विजन्स के जरिए वो डॉक्टर का पता लगा सके। और एडवर्ड का ये प्लान काफी हद तक काम भी करता है। यहाँ पर एडवर्ड को विजन्स आते हैं और विजन्स के जरिए उसको पता भी चल जाता है कि डॉक्टर ने उस लेडी और उसकी बच्ची को कहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड उस लेडी और उसकी बेटी को बचाने के लिए उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें छुपा के रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड जब लैब में पहुँचता है तब यहाँ पर डॉक्टर के आदमी उसे गन पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर के आदमी एडवर्ड की सोल को एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने लग जाते हैं जो कि बहुत ही कमजोर बॉडी थी और बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्ड बड़े ही चालाकी के साथ में एक मेटल बॉल अपने मुंह में रख लेता है, जिसकी वजह से जब ये ऑपरेशन होता है तब ये सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि उसकी सोल सच में उस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड मौके का फायदा उठा करके उस लेडी और उसकी बेटी को वहाँ से बचा लेता है और ये सब करते हुए वह उस डॉक्टर को भी मार देता है और साथ ही साथ वह उस पूरी लैब को जला देता है। ये सब करने के बाद एडवर्ड उस लेडी और उसकी बेटी को बहुत सारा पैसा देता है ताकि ये दोनों माँ बेटी एक नई जगह पर चली जाएं और वहाँ पर जाकर ये दोनों अपनी लाइफ को खूब अच्छे से जिए। और अब उस लेडी और उसकी बेटी को बाहर भेजने के बाद एडवर्ड सीधा आकर अपनी बेटी से मिलता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ। एडवर्ड उसकी बेटी को एक लिफाफा देता है और उसे कहता है कि जब तुम्हारे डैड ठीक थे तब उन्होंने मुझको ये लिफाफा दिया था और तुम्हें देने के लिए कहा था। उसके बाद उसकी बेटी उस लिफाफे को खोलती है, लेकिन इस बार इस लिफाफे में कोई पैसे नहीं होते हैं बल्कि एक लेटर लिखा हुआ होता है जिसमें लिखा था कि मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। वैसे तो मैं तुम्हारी माफी का हकदार नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा अगर लगे कि तुम मुझे माफ कर सकती हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इस लेटर को पढ़ते ही एडवर्ड की बेटी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड भी वहाँ से निकलकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफी ज्यादा दिन गुजर चुके थे और काफी टाइम से एडवर्ड ने अपनी मेडिसिन भी नहीं ली थी
और तभी उसके लैपटॉप में एक वीडियो प्ले हो जाती है। उस वीडियो में वही अमीर आदमी होता है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एडवर्ड की तरह होता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैंने इस मेडिसिन को बहुत टाइम से नहीं ली है, जिसके कारण मेरी आत्मा चली जाएगी और मैं मर जाऊंगा और एडवर्ड तुम जिंदा हो जाओगे। यहाँ पर वो आदमी एडवर्ड का शुक्रिया करते हुए अपनी खुशी का इज़हार करते हुए उसे कहता है, तुम मुझे वो खुशी दे सके जो मुझे अपने परिवार के साथ चाहिए थी। तुम उस लेडी के हस्बैंड के बॉडी में हो, इसलिए तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर अब एडवर्ड ऐसा ही करता है। वह अपनी फैमिली के पास चला जाता है, मतलब कि उस लेडी और उस बच्ची के पास। और एडवर्ड उनके पास पहुंचकर उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ। वो तीनों आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।